पिछले वीडियो में हमने कृष्णदेवपायन वेदव्यास जी के जीवन परिचय के बारे में चर्चा की। उस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इस वीडियो में हम कृष्णदेवपायन वेदव्यास जी की माता सत्यवती के जन्म कथा के बारे में चर्चा करेंगे। उपरिचर वसु चेदी राज्य के धर्मनिष्ठ और प्रसिद्ध राजा थे। चेदी राज्य प्राचीन काल में मुख्य रूप से वर्तमान मध्य प्रदेश के क्षेत्र में स्थित था, विशेषकर सतना, रीवा और आसपास के क्षेत्रों में। यह राज्य पौराणिक कथाओं और इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और यहाँ के राजा जैसे उपरिचर वसु का उल्लेख महाभारत और अन्य पुराणों में किया गया है। चेदी राज्य अपने धर्मनिष्ठता और संस्कृति के लिए जाना जाता था। उपरिचर वसु के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या और धार्मिकता के कारण इंद्र ने उन्हें विशेष सम्मान दिया और उन्हें वापस उनके राज्य में भेजकर राजा के रूप में उनके कर्तव्य का पालन करने के लिए कहा। इंद्र ने राजा वसु को एक दिव्य विमान और वैजयंती माला भेंट की। वैजयंती माला को विजय और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। वैजयंती शब्द का अर्थ है विजय प्राप्त करने वाली, इसलिए यह माला जीत और यश का प्रतीक मानी जाती है। इस विमान के माध्यम से राजा वसु अपने पूरे राज्य का आकाश से निरीक्षण करते थे, जिससे उन्हें अपने राज्य की हर गतिविधि का पता चलता था। इस कारण से उन्हें उपरिचर वसु कहा गया, जिसका अर्थ है वह जो आकाश में विचरण करता है। राजा वसु ने गिरिका नामक रानी से विवाह किया। एक दिन जब राजा वसु अपनी पत्नी गिरिका के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए समागम करने जा रहे थे, तभी उनके राज्य के एक हिस्से में जंगली जानवरों ने हमला कर दिया। राजा को तुरंत शिकार पर जाना पड़ा, लेकिन उनका मन पूरी तरह से गिरिका के विचारों में लगा हुआ था। जैसे वे पत्नी के साथ पहले समागम की कल्पना करते गए और उनका वीर्य बाहर आ गया। उस समय प्रजनन का उद्देश्य मुख्य रूप से शारीरिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। इससे हमें यह समझना चाहिए कि मन और भावनाओं का शारीरिक प्रक्रिया पर गहरा प्रभाव होता है। इसलिए हमारा अगर चित्त कामुक हो गया तो आप क्रिया करो या ना करो, आपका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है। उन दिनों के लोग नर नारी मिलन का उद्देश्य मुख्य रूप से प्रजनन के लिए करते थे। वेदों के अनुसार वीर्य पूरे शरीर की आत्मा का सार है। वेदों में वीर्य को जीवन शक्ति का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। वीर्य केवल प्रजनन की प्रक्रिया में ही नहीं, बल्कि शरीर को संपूर्ण ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक होता है। राजा वसु ने इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपने वीर्य को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहा। उन्होंने अपने वीर्य को एक पत्ते के प्याले में रखा, अपने वीर्य को पुत्र उत्पत्ति कारक मंत्रों से अभिमंत्रित कर दिया और एक बाज को बुलाकर उसे अपने रानी के पास ले जाने के लिए कहा। राजा चाहते थे कि रानी उस वीर्य द्वारा गर्भ धारण कर ले। पौराणिक कथाओं में पक्षियों और जानवरों का विशेष कार्यों के लिए उपयोग करना दर्शाता है कि व्यक्ति प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहता था और उसे नियंत्रित करने की क्षमता रखता था। ऐसे प्रसंग हमें इस बात की भी याद दिलाते हैं कि उस युग के नायक और राजा न केवल भौतिक शक्ति बल्कि आध्यात्मिक और प्राकृतिक शक्तियों से भी परिपूर्ण थे। बाज उस वीर्य रखे पत्ती के प्याले को रानी की ओर ले जा रहा था। रास्ते में जब दूसरा बाज इस दृश्य को देखता है और गलती से उसे भोजन समझकर उस पर आक्रमण करता है, तो दोनों बाजों के बीच लड़ाई हुई और परिणाम स्वरूप वह वीर्य नदी में गिर गया। एक ऋषि ने आद्रिका नामक अप्सरा को मछली बनने का श्राप दिया था। आद्रिका इस श्राप के परिणाम स्वरूप मछली के रूप में नदी में निवास करने लगी। वह नीचे नदी में थी और वीर्य उसके ठीक सामने आ गिरा। उसने इसे निगल लिया और गर्भवती हो गई। गर्भावस्था की अवधि पूरी होने के बाद जब वह अपने बच्चों को जन्म देने के लिए तैयार होती है, तब मछली मछुआरों के जाल में फंस जाती है। दासराज नामक मल्लाह को वह मछली शिकार में मिली। जब उसने मछली के पेट को बीचों बीच से काटा तो उसके पेट से एक बालक और एक बालिका निकली। यह घटना मछुआरे के लिए अत्यंत चौंकाने वाली थी। उस मछुआरे ने तुरंत राजा उपरिचर को इस अद्भुत घटना की सूचना दी। उसने दोनों बच्चों को राजा उपरिचर वसु को भेंट कर दिया। राजा उपरिचर ने इस अद्भुत घटना को सुनकर न केवल आश्चर्य प्रकट किया, बल्कि यह भी जानने के लिए उत्सुक हो गए कि यह बच्चे कौन है। यह राजा के लिए एक परीक्षा थी, क्योंकि उन्हें बिना संतान के अपने राज्य के उत्तराधिकारी को अपनाने का निर्णय लेना था। राजा वसु के पास पहले से कोई पुत्र नहीं था और उनकी पत्नी गिरिका के साथ विवाह के बाद भी उन्हें संतान नहीं मिली थी। जब मछली से जल में पुत्रों को राजा वसु के पास लाया गया तो उन्होंने इसे अपनाया और अपने उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस पुत्र का नाम मत्स्यराज रखा गया। बालिका को दासराज को वापस लौटा दिया। दासराज उस बालिका को अपने घर ले जाकर उसका पालन पोषण करने लगा। दासराज ने बालिका का नाम सत्यवती रखा। सत्यवती बड़ी होकर महर्षि पराशर के साथ कृष्णदेवपायन वेदव्यास की माता बनी। वेदव्यास महाभारत के रचयिता और एक महान ऋषि है। आगे चलकर सत्यवती का विवाह राजा शांतनु से हुआ और वह भीष्म की सौतेली माता बनी। इस तरह से हमने कृष्णदेवपायन वेदव्यास जी की माता सत्यवती के जन्म कथा के बारे में चर्चा की। ऐसी और अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।